हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि को। तो आइए जानते हैं बुद्धि किसे कहते हैं। तो देखिए, बुद्धि का अर्थ क्या है। सामान्यतः जो व्यक्ति या विद्यार्थी किसी काम को जितनी शीघ्रता से समझ लेता है, उसकी बुद्धि उतनी ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, सामान्य रूप से अगर बात करें, जब कोई कोई भी व्यक्ति या कोई विद्यार्थी किसी भी कार्य को जितनी अधिक शीघ्रता से समझ लेता है, सीख लेता है, तो उसके आधार पर कहा जाता है कि उस व्यक्ति की या उस विद्यार्थी की जो बुद्धि है वह उतनी अच्छी है। ठीक है, फिर है बुद्धि परिवर्तन की जन्मदाता होती है। वह व्यक्ति की कल्पना व सृजन क्षमता बुद्धि के ही परिणाम होते हैं। ठीक है, तो बुद्धि को परिवर्तन की जन्मदाता क्यों कहा गया है? क्योंकि बुद्धि के आधार पर ही एक व्यक्ति क्या करता है, नई चीज़ों का निर्माण करता है, नई चीज़ों का आविष्कार करता है। ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अभी कोई खाली जगह है, वहाँ पर नई फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं, तो वो क्या है, एक बुद्धि ही कार्य कर रही होती है वहाँ पर। उस कार्य के पीछे कि किसी व्यक्ति की क्या है, वो बुद्धि कार्य कर रही है कि वह क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, नई नई चीज़ों का विकास कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पे हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो व्यक्ति की कल्पना, वो जो सृजन क्षमता होती है, वो भी क्या होती है, बुद्धि के परिणाम होते हैं। यानी कि बुद्धि के आधार पर ही एक व्यक्ति के अंदर क्या होती है, कल्पना शक्ति होती है, और उसमें जो सृजन क्षमता होती है वो बुद्धि के आधार पर ही होती है। वो नई नई चीज़ों का क्रिएशन करता है। उसके अंदर जो क्रिएटिविटी आती है वो बुद्धि के कारण ही आती है। अब देखिए, इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की। तो पहला जो परिभाषा दी है वो दी है डियरबॉर्न के अनुसार। देखिए, तो इन्होंने कहा है कि बुद्धि अधिगम अथवा अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि क्या है बताई है इन्होंने, अधिगम अथवा अनुभव, यानी कि जो सीखा हुआ है, जो अनुभव किया गया है, और हमें कभी भविष्य में उस को इस्तेमाल करके, जो सीखा हुआ है, जो पहले से अनुभव किया गया है और जो हमने पहले अनुभव कर लिया है, और उसके आधार पर हमें कोई नई समस्या है उसका समाधान करना है, नई चीज़ों का निर्माण करने में क्या होता है, उसका लाभ होता है। यानी कि हमें जो पहले से सीखा हुआ है उसका लाभ उठाना है। जो नई, जो आगे हमारे सामने जो समस्याएं होंगी, तो उसमें हमें क्या होगा, सल्यूशन देने में सहायता प्रदान करती है, जो पुरानी जो हमने सीखी हुई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये डियरबॉर्न के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट जो परिभाषा दी गई है वो है टर्मन के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिसमें वह अमूर्त चिंतन की क्षमता रखता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि बुद्धिमान होता है एक व्यक्ति किस अनुपात में, जिसके अनुसार के उसमें क्या होगी, अमूर्त चिंतन की क्षमता होगी। ठीक है, यानी कि वह किसी भी कार्य को कैसे सीखता है, कितने अधिक जल्दी सीखता है। कोई व्यक्ति देर से सीखता है, तो यहाँ पे अमूर्त चिंतन की बात हो रही है, जहाँ पर क्या बात की जाती है कि जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जल्दी सीख लेते हैं, कोई धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर क्या होता है, उसी अनुपात में क्या होता है, एक व्यक्ति बुद्धिमान होता है। फिर इसमें नेक्स्ट जो परिभाषा दी गई है वो है स्टर्न के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि बुद्धि जीवन की नई समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। ठीक है, तो स्टर्न ने क्या कहा है कि जो बुद्धि है एक व्यक्ति की, वह जीवन की नई जो समस्याएं होती हैं, नई नई समस्याएं, तो उसमें जो समायोजन कर पाता है एक व्यक्ति, तो किसके कारण करता है, वो भी बुद्धि के कारण ही कर पाता है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं। अब देखिए, इसमें बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इसमें, वो देखिए, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो क्या कहा गया है, बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा गया है। यानी कि बुद्धि के आधार पर ही कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी कार्य को सीख लेता है, समझ लेता है। फिर नेक्स्ट है बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। यानी कि बुद्धि क्या होती है, एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकती है, वो समस्या समाधान की योग्यता होती है एक बुद्धि। ठीक है, फिर है बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करता है। तो एक बुद्धि ही व्यक्ति के अंदर ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करता है, सीखने की योग्यता प्रदान करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी कार्य को सीखता है जब, तो वो जल्दी सीख रहा है या देर से सीख रहा है, तो इसमें क्या कार्य करता है, बुद्धि ही कार्य करती है हर व्यक्ति के अंदर। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के सामने जब कोई नई परिस्थितियां आती हैं, तो वह कैसे समायोजन कर पाएगा उस माहौल में, उस परिस्थिति में, तो यह भी यहाँ पर भी क्या कार्य करता है,
बुद्धि ही एक व्यक्ति की कार्य कर रही होती है। ठीक है, फिर अब बुद्धि जन्मजात शक्ति है। तो एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि जन्म से ही आ जाती है। बुद्धि, इसलिए इसको जन्मजात शक्ति कहा गया है, क्योंकि वह पहले से ही एक व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, जन्म से ही। ठीक है, फिर है बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। तो पर्यावरण, किस माहौल में एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, अगर एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उस पर्यावरण में, उस वातावरण में उसे एक समायोजन करना होता है। तो वह कैसे समायोजित होगा वहाँ पर? बुद्धि के आधार पर। ठीक है, वो समझेगा वहाँ की वस्तुओं को, कैसे चीज़ें कार्य कर रही हैं, कैसे कैसा माहौल है, तो इसके आधार पर वो उस जगह पर समायोजन कर पाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है वो है बुद्धि आत्मविश्लेषण की शक्ति है। ठीक है, तो आत्मविश्लेषण की शक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि बुद्धि के आधार पर ही क्या होता है, एक व्यक्ति क्या करता है, सही गलत का निर्णय ले सकता है। वह स्वयं का आत्मविश्लेषण कर सकता है कि मैंने ये कार्य किया है तो ये क्या सही किया है या गलत किया है, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वह सही है या गलत है। तो इस तरीके से क्या करता है, स्वयं का आत्मविश्लेषण करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बुद्धि व्यवहार को एक स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है, तो जैसे एक बच्चा होता है, उसमें क्या होता है कि वो, उसका व्यवहार कैसा होता है, बहुत देखने को मिलेगा आपको, चंचल सा होता है। ठीक है, फिर धीरे 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 वो जैसे जैसे क्या कहते हैं, बड़ा होता रहता है, तो वैसे ही वैसे उसकी जो व्यवहार है उसमें एक स्थायित्व आता है। ठीक है, वह क्या होने लगता है, सिंसियर होने लगता है एक व्यक्ति। तो वहाँ पर क्या होती है, एक बुद्धि ही कार्य करती होती है। वह लोगों से अच्छे से व्यवहार कर पाता है। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, इस तरीके से उसमें क्या आ जाता है, एक स्थायित्व आ जाता है। तो वहाँ पर बुद्धि ही एक व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उसको स्थायित्व प्रदान करती है। फिर है बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये बात है कि जो बुद्धि होती है एक व्यक्ति की, उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे वंश से आया, यानी कि उसका जो आगे देखें तो हेरिडिटी क्या है, कैसे माहौल से आया है, उसका आसपास किस तरह के लोग रहते हैं, पारिवारिक जो माहौल है वो कैसा है, तो यहाँ पर उस पर जरूर प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति की बुद्धि पर। ठीक है, फिर है बुद्धि बहुआयामी योग्यता है। तो बुद्धि के आधार पर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है, बहुत जगहों पर अपनी बुद्धि की क्या करता है, इस्तेमाल करता है, इसलिए इसको बहुआयामी योग्यता कहा गया है। फिर है बुद्धि पहचानने की शक्ति है। ठीक है, तो फिर वही बात आ रही है कि बुद्धि से क्या होता है कि वो सही गलत का पहचान कर सकता है। कोई वस्तु ले रहा है, ठीक है, कोई मार्केट में चले गया, किसी सामान को खरीद रहा है, तो वहाँ पर वो पहचान सकता है कि सामान कैसा है। तो वहाँ पर उसकी क्या करती है, बुद्धि कार्य करती है। किसी इंसान का व्यवहार की अगर बात करें तो वो वहाँ पर भी उसको पहचान सकता है बुद्धि के आधार पर कि कैसा, किस व्यक्ति से बात कर रहा है, किस तरह के व्यक्ति से बात कर रहा है, किस व्यक्ति का कैसा व्यवहार है। तो यह भी बुद्धि ही कार्य करती है यहाँ पर भी। ठीक है, फिर है बुद्धि चयन की शक्ति होती है। तो फिर से वही कि सही गलत का चयन कर सकता है। ठीक है, फिर है बुद्धि सतर्क रहने की शक्ति है। तो बुद्धि के आधार पर क्या होता है, एक व्यक्ति सतर्क रहता है। ठीक है, अब आता है इसमें बुद्धि के प्रकार। तो देखिए, E.L. थॉर्नडाइक तथा गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं, E.L. थॉर्नडाइक एंड गैरेट। तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। तो कौन कौन से बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यानी कि इन तीनों ही जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने एक समान ही बुद्धि के प्रकार बताए हैं। केवल थॉर्नडाइक की अगर बात करें तो थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को क्या कहा है, मूर्त बुद्धि को कहा है यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, सिर्फ कहने की बात, कहने में उन्होंने यांत्रिक बुद्धि कहा है, सिर्फ मूर्त बुद्धि को। ठीक है, बाकी सारी चीज़ सेम है उसके अंदर। तो आगे इसमें देखिए, मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, सृजनशील कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में जो बुद्धि कार्य करती है उसे यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी कि मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे किसी पुरानी वस्तु को ठीक करना, किसी वस्तु का आविष्कार करना आदि, ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक आदि होते हैं। ठीक है, तो मूर्त बुद्धि किसे कहा गया है, यानी कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी चीज़ों जो वस्तु है, पुरानी वस्तु है, उनको ठीक कर रहा है। ठीक है, इसमें उदाहरण देखिए तो पुरानी वस्तु को ठीक कर रहा है, यानी कि यंत्रों के साथ में वह कार्य कर रहा है, तो उसकी बुद्धि क्या कही जाएगी, यांत्रिक बुद्धि कही जाएगी, यानी कि मूर्त बुद्धि कही जाएगी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं।
इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, यानी कि उनकी जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, यांत्रिक बुद्धि उसे उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आगे इसमें नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि। तो इसमें कहा गया है कि कुछ बालक या व्यक्ति किसी काम को शीघ्रता से सीख लेते हैं, कुछ थोड़े समय बाद सीख पाते हैं और कुछ तो कई दिनों में सीखते हैं, वह इसी के अनुसार उनके उत्तर भी आते हैं। अमूर्त बुद्धि ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो अमूर्त बुद्धि कहाँ पर होती है, कहाँ पर देखने को मिलती है हमें, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी कार्य को सीख लेता है बहुत शीघ्रता से। कोई व्यक्ति धीरे धीरे सीख रहा है, कोई बहुत दिनों बाद सीख रहा है। ठीक है, और उसके आधार पर ही वो क्या करते हैं, उनके उत्तर भी दे रहे हैं, किसी भी कार्य के उत्तर, यानी कि उसमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, उस कार्य को उन्होंने कैसे सीखा है उसके अनुसार वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसको अमूर्त बुद्धि कहा जाएगा। और इसमें देखने को मिलता है कि अमूर्त बुद्धि ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, और इसमें शब्दों का, प्रतीकों का आदि का प्रयोग किया जाता है। तो अमूर्त बुद्धि में क्या होता है, प्रतीकों का और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अमूर्त बुद्धि छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक पाई जाती है। ठीक है, तो जो अमूर्त बुद्धि है वह क्या होती है, वो बच्चों में भी होती है और बुजुर्गों में भी होती है, सब में देखने को हमें मिलती है। लेकिन इनका जो स्तर है वो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, जो अमूर्त बुद्धि है वो क्या होती है, समय के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, कभी ज़्यादा और कभी कम देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है जो, वो है सामाजिक बुद्धि। तो देखिए, सामाजिक बुद्धि वह है जो सामाजिक संबंधों को बनाने, बढ़ाने, सुधारने व उनकी निर्वाह करने सहायता प्रदान करती है, करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो सामाजिक बुद्धि किसे कहेंगे, जब कोई व्यक्ति की क्या हो, बहुत अच्छे सामाजिक संबंध हो, यानी कि वो समाज वादी जिसे कहेंगे हम, उस तरीके का इंसान हो। ठीक है, समाज को सुधारने में, एक समाज सुधारक जो होता है वो उसमें भी देखने को मिलती है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, नेता हो जाता है, नेता जो हो गया, तो इन सब में क्या देखने को मिलती है, सामाजिक बुद्धि देखने को मिलती है। वो क्या करते हैं, समाज के लिए आगे आकर के काम करते हैं और समाज के निर्माण के लिए काम करते हैं, जिससे कि समाज क्या हो, आगे बढ़े। ठीक है, यह समाज में अनुकूलन स्थापित करने की क्षमता का विकास करती है। सा, सामाजिक बुद्धि में व्यवहार कुशलता, उत्तम व्यक्तित्व एवं सद्चरित्र इत्यादि गुण निहित होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा वो व्यवहार कुशल होगा, यानी कि वो लोगों से बातचीत करने में बहुत ही कुशल होगा, वह लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत कुशल होगा, उत्तम व्यक्तित्व वाला होगा, सच्चरित्र वाला भी होगा। ठीक है, तो ये सारे गुण एक सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। यह बुद्धि मित्र बनाने में, संबंधों को सफलतापूर्वक निभाने में, वो कक्षा में, समाज में सहयोग करने आदि में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो जो सामाजिक बुद्धि वाले जो लोग होते हैं तो वह क्या होते हैं, उनके बहुत अधिक मित्र देखने को मिलेंगे आपको, बहुत सारे मित्र उनके होते हैं। ठीक है, जो उनके रिलेशंस होते हैं समाज के अंदर, तो वह क्या होते हैं, वह उनको बहुत ही सफलतापूर्वक निभा लेते हैं। ठीक है, कक्षा में, समाज में सहयोग करने आदि में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि कक्षा के अंदर भी अगर देखें, विद्यार्थियों की अगर बात करें, तो सामाजिक बुद्धि वाला जो बच्चा होगा तो वो उसके अंदर भी क्या होगी, सहयोग की भावना होगी। ठीक है, वो दूसरों की हेल्प करेगा, दोस्ती ज़्यादा करेगा, अपने जो मित्र मंडली है वो उनकी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे बुद्धि और बुद्धि के प्रकार। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।